परिचय। जरा किताबों की इस शेल्फ को देखिए। इस बुक शेल्फ में 6 हिस्से हैं। राम की मां ने उससे कहा है कि वह शेल्फ में मौजूद 30 किताबों को हर हिस्से में इस तरह लगाए कि उनमें बराबर बराबर किताबें हों। तो राम ये काम कैसे करेगा? अगर राम भाग करना जानता होगा तो वह आसानी से ये काम कर लेगा। उसके पास 30 किताबें और 6 हिस्से हैं, तो हर हिस्से में 5 किताबें आ जाएंगी। है ना आसान? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाता है? तो आइए मिलकर पता लगाते हैं। आओ सीखें। घटाकर संख्याओं को भाग करना। लंबी भाग विधि के जरिए संख्याओं को भाग करना। लघु भाग विधि के जरिए संख्याओं को भाग करना। अपने भाग की जांच करना। संख्याओं के समूह बनाकर भाग करना। गुणा और भाग को आपस में जोड़ना। सामान बंटवारा। यहां 6 सेब और 3 कैटरपिलर हैं। अगर सेबों को बराबर बराबर बांटा जाए तो हर कैटरपिलर को 2 सेब मिलेंगे। यदि 3 कैटरपिलर में 6 सेब बांटे जाएं तो हर एक को 2-2 सेब मिलेंगे। अगर 6 सेब हों और 2 कैटरपिलर हों तो हर कैटरपिलर को 3 सेब मिलेंगे। यदि 6 सेबों को 2 से भाग दिया जाए तो हर एक को 3 सेब मिलेंगे। घटाने के जरिए भाग करना। अब हम घटाने के जरिए भाग देना सीखेंगे। आइए 16 को 4 से भाग देते हैं। 16 में से 4 घटाइए, हमें मिले 12। अब 12 में से 4 घटाइए, हमें मिले 8। 8 में से 4 घटाइए, हमें मिले 4। इसी तरह 4 में से 4 घटाइए तो हमें मिली 0। तब तक घटाते जाइए जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाती। आइए देखते हैं हमने कितने 4 घटाए हैं। 1, 2, 3, 4, यानी 4 घटाए गए हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर 16 को 4 से भाग दें तो 4 ही आएगा। लंबा भाग। अब हम लंबी भाग विधि से 68 को 2 से भाग देंगे। इसके लिए हम स्क्रीन पर दिए गए ढंग से 68 को 2 से भाग देना लिखेंगे। 68 की संख्या में पहले बाईं ओर वाली पहली संख्या को देखें। हम बाईं ओर से भाग करना शुरू करेंगे। पहले हम 6 को 2 से भाग करेंगे। 6 को 2 से भाग करने पर 3 आता है, तो हम इस 3 को 6 के ऊपर रख देंगे। 3 और 2 को गुणा करिए और इसके उत्तर को 6 के नीचे रख दीजिए। अब हम घटाएंगे। 6 में से 6 घटाने पर मिलता है 0। अब हम दूसरी संख्या की तरफ आते हैं। हम 8 को 2 से भाग देंगे। 8 को 2 से भाग देने पर मिलता है 4, तो हम इस 4 को 8 के ऊपर रख देंगे। 4 और 2 की गुणा करिए और उत्तर को 8 के नीचे लिखिए। अब 8 को 8 में से घटाइए, जवाब मिलेगा 0, यानी नीचे हमें मिली 0 और जवाब है 34। तो यहां 68 लाभांश यानी बांटी जाने वाली संख्या है और 2 भाजक यानी बांटने वाली संख्या है। 34 भागफल है और शेषफल है 0। शेषफल के साथ लंबा भाग। आइए भाग से जुड़े एक और सवाल को हल करते हैं। 25 को 3 से भाग करिए। 25 में बाईं ओर से पहली संख्या है 2। क्या हम 2 को 3 से भाग कर सकते हैं? नहीं, 3 को 2 द्वारा भाग नहीं दिया जा सकता। इसलिए हम 25 से दोनों संख्याओं को लेंगे।
अब 25 को 3 से भाग कीजिए। हम जानते हैं कि अगर 3 को 8 से गुणा किया जाए तो संख्या मिलेगी 24, और अगर 3 को 9 से गुणा करें तो परिणाम होगा 27। 27 25 से ज्यादा है, तो हम 3 को 8 से गुणा करके 24 संख्या को लेंगे। तो 8 को 25 के ऊपर रखिए और उत्तर को 25 के नीचे रखिए। अब घटाइए। 25 में से 24 घटाने पर मिलता है 1। हमें मालूम है 3 25 को भाग नहीं दे सकता, क्योंकि 1 शेषफल के रूप में बचता है। यहां 25 लाभांश है और 3 भाजक है। 8 भागफल है और शेषफल 1 है। इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प पर क्लिक करें। 2 अंक वाली संख्या से लंबा भाग। आइए अब 948 को 2 अंक वाली एक संख्या 21 से भाग करते हैं। 948 लाभांश और 21 भाजक है। 9 को 21 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए लाभांश में बाएं से पहली 2 संख्याओं पर नजर डालिए। 94 को 21 से भाग दीजिए। 21 को 4 से गुणा करें तो 84 आता है। अब 4 को 94 के ऊपर लिखें और 84 को 94 के नीचे लिखें। 84 को 94 में से घटाएं और अपना उत्तर 84 के नीचे लिखें। अब लाभांश की अगली संख्या की ओर जाएं। अगली संख्या है 8। इस संख्या को नीचे ले आएं। अब ये संख्या हो गई 108। अब नई संख्या 108 को 21 से भाग करें। 21 और 5 की गुणा करें तो संख्या आती है 105। 5 को ऊपर रखें और उत्तर को 108 के नीचे रखें। 105 को 108 में से घटाएं। उत्तर है 3। 21 से 3 को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए 3 है शेषफल और 45 है भागफल। लघु भाग विधि। अब हम लघु भाग विधि से 748 को 3 से भाग देंगे। लाभांश में पहली संख्या को भाग दीजिए। 3 को 2 से गुणा करने पर मिलता है 6। 7 में से 6 घटाएं तो मिलता है 1। 1 को 14 बनाने के लिए 2 ऊपर लिखें और 4 उसके निकट लिखें। फिर 3 से 14 को भाग दें। 3 गुणा 4 होता है 12। 14 में से 12 को घटाएं तो मिलता है 2। 4 को ऊपर लिखें और 2 को 8 से पहले लिखें तो ये बन जाएगा 28। अब 3 से 28 को भाग करें। 3 गुणा 9 होता है 27। 28 में से 27 घटाएं तो बचा 1। शेषफल के रूप में 1 आपका उत्तर है। अपने भाग की जांच करें। हमारे जवाब जानने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। आइए अब इस पर एक नजर डालते हैं। आपको याद होगा अगर 15 को 3 से भाग दें तो उत्तर होगा 5। क्या ये उत्तर सही है? आइए जानते हैं। यहां भाग देने वाली संख्या यानी भाजक 3 है, भागफल 5 है और शेषफल 0 है। इस उत्तर की जांच करने के लिए हमें भाग देने वाली संख्या और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ना होगा। अगर हमारा उत्तर लाभांश जितना ही आता है तो फिर हमारा उत्तर सही है। यहां उत्तर है 15 और ये लाभांश के बराबर है। इसका मतलब है कि हमारा जवाब सही है। समूह में भाग।
मेरे पास 36 मार्बल टाइलें हैं। मैं एक बॉक्स में 4 मार्बल टाइलों को रख सकता हूं। तो मुझे कितने बक्सों की जरूरत पड़ेगी? पहले बॉक्स में मैंने 4 टाइलें रखीं। अब मेरे पास 32 मार्बल टाइलें बची हैं। दूसरे बॉक्स में मैं 4 टाइलें और रखता हूं। अब 28 मार्बल टाइलें बची हैं। तीसरे बक्से में मैंने 4 और मार्बल टाइलें रखी हैं। अब मेरे पास 24 मार्बल टाइलें बची हैं। इस तरह अब हम हर बक्से में 4 मार्बल टाइलें रखते जाएंगे। तो आखिर में 9वें बक्से में हम अंतिम 4 मार्बल टाइलों को रखेंगे। यानी 36 मार्बल टाइलों से 9 बक्से भर गए हैं। 36 मार्बल टाइलों को 4-4 के बराबर समूहों में रखने के लिए 9 बक्से चाहिए। भाग और गुणा के बीच संबंध। मित्रों, अगर हम 18 को 2 से भाग दें तो जवाब होगा 9, और अगर हम इस 2 और 9 की गुणा कर दें तो हमें जवाब मिलेगा 18। यानी 2 और 9 की गुणा करने का परिणाम है 18। 16 को यदि 2 से भाग दें तो मिलता है 8, और यदि 2 को 8 से गुणा करें तो मिलता है 16। इसी तरह 25 को यदि 5 से भाग दें तो जवाब होता है 5, और 5 को 5 से गुणा करें तो जवाब होता है 25। आओ खेलें। भाग दें और सही विकल्प पर क्लिक करें। हमने क्या चर्चा की? संख्याओं को निम्न विधियों के जरिए भाग देना। घटाने वाली विधि, लंबे भाग वाली विधि, छोटे भाग वाली विधि। लाभांश बराबर होता है भागफल गुणा भाजक जमा शेषफल।